अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बेलीज की तरफ से, दुनिया चाइल्ड की तरफ से, तमाम देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। यहां रहने वाले जितने भी नागरिक हैं कृपया सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बवाल मचा हुआ है। मचा क्या है? दुनिया के लिए एक अपने आप में सबक, और वो सबक ये कि जब मोस्ट वांटेड लोग, तस्कर लोग पैरेलल सरकार बना ले तो कैसा होता है। हालात ये हैं साथियों कि अगर मैं तस्वीरें आपके सामने दिखाऊं, वीडियोस हो सकता है यूट्यूब प्रतिबंधित कर दे, फिर भी मैं चला रहा हूं, आप देखिएगा। तस्वीरें ये हैं, मैक्सिको की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर मचती भगदड़ आपके सामने है, लगते और झुलसते शहर आपके सामने हैं। मैक्सिको के अंदर जो हालात हैं वो इस समय इस तरह के हैं, इस कद्र के हैं कि देखते ही कोई व्यक्ति समझ सकता है कि आगजनी अपनी चरम पर है। तस्वीरों को आप इन तमाम चीजों में देखें, एयरपोर्ट पर देखें, एयरपोर्ट के आसपास लोगों के बढ़ते भगते हुए देखें, छुपते हुए शरण लेते हुए लोग देखें। ये सब तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें हैं मैक्सिको से, जहां पर सरेआम खड़े होकर गोलियां चलाई जा रही हैं। मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको सिटी या फिर तमाम बड़े शहरों में इस तरह से रोड पर उत्पात मचाया जा रहा है। यह मचता हुआ उत्पात जो आप यहां पर देख रहे हैं, यह उत्पात की तस्वीरें जिस देश से हैं उसका नाम मैक्सिको है। यहां पर एक ड्रग का बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड तस्कर मारा गया है। आतंकी शब्द कहना थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसने मैक्सिको में रह के कार्टेल चलाया है। इसे ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। नाम था इसका अल मैंचो। अल मैंचो को मैक्सिको की पुलिस ने मार दिया है। पुलिस के मारने के बाद इसके चाहने वाले या इसकी ड्रग कार्टेल के जो मेंबर्स हैं वो पुलिस और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस ड्रग कार्टेल के क्या कारनामे हैं आज आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनके यहां पर मैक्सिको में जो ड्रग कार्टेल चलती है वो इस लेवल पर है कि कई मामलों में वो यहां की लोकल पुलिस और सेना से ऊपर है। ड्रग कार्टेल में काम करने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। सुविधाओं के अंदर अगर बात करें तो विमान से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर, और हथियारों में बात करें तो रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स, AK-47, तमाम प्रकार के इनके पास हथियार भी उपलब्ध हैं। हेडलाइन बनती है, वायलेंस एरप्ट इन मैक्सिको आफ्टर ड्रग लॉर्ड अल मांचो किल्ड। अल मांचो के मरते ही वायलेंस पैदा हो जाती है मैक्सिको के अंदर, हालात बिगड़ते हैं और ऐसे में दुनिया भर के देश अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करते हैं। आज के पूरे सेशन में मैं आपको इस अल मांचो के बारे में बताऊंगा, कैसे एक पुलिस अधिकारी इतना बड़ा तस्कर बना। आपको बताएंगे कि यह तस्करी 25 से 30 बिलियन डॉलर की सालाना करता था। कई देशों के बजट नहीं होते उतनी तो इसकी सालाना तस्करी थी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे इस तस्करी के माध्यम से चाइना कैसे रोजाना अमेरिका को खोखला करता जा रहा है और इस पूरी कहानी में ट्रंप का एंगल क्या है। सारी बातें आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले एक बड़े अनाउंसमेंट का जिक्र करना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए 20 से अधिक टूल्स के साथ आपके लिए एक क्लास कोर्स के रूप में लेकर आऊंगा, जिसमें कि हम आपको, अभी तक मैं ऑलरेडी 6 क्लास अपलोड कर चुका हूं। ऐसे में तमाम प्रकार के जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं, जेमिनाई, डीप सीक, ग्रोक, या फिर इनके भी जो तमाम प्रकार के मॉडल हैं, सर्वम जैसे जो मॉडल हैं, इन सबको हम आपको यूज करके और उनसे आपके काम को कैसे आसान बनाया जा सकता है वो सिखा रहा हूं। हाल ही में मैंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लेके टेस्ट सीरीज से किताबें टफ हैं उनको आसान तरीके से द हिंदू के नोट्स बनाने से जैसे सेशन सिखाए हैं। साथ ही साथ आज के एक वीडियो में हमने यह सिखाया कि स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर इमेज मेकिंग से वीडियो मेकिंग, ऑडियो जनरेशन के लिए सर्वम जैसे टूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है। ये तमाम क्लासेस बेहतरीन तरीके से मैं अपने सेशन में सिखा रहा हूं, जिसके फीडबैक ऑलरेडी कोर्स के आने शुरू हो चुके हैं। ये क्लास के ही कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। शुरुआती 7 दिन में अगर आप इन्हें लेते हैं, इस कोर्स को लेते हैं, तो 33% ऑफ भी दिया जा रहा है शुरुआती 7 दिन के लिए। इस कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन बातें बाजार की है, उसका वेबसाइट पर भी कोर्स उपलब्ध है। जल्दी जाइए, सीटें रिजर्व हैं, लिमिटेड हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देशों में से एक है मैक्सिको।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित देश मैक्सिको। मैक्सिको को अगर और ज्यादा जूम करके देखें तो यह इस प्रकार से दिखाई देता है। अमेरिका को हमेशा मैक्सिको से एक टसल रही है। टसल ये कि यहां से बड़ी मात्रा में अवैध प्रवासी घुसकर आते हैं। एक और टसल भी अमेरिका को रही है कि मैक्सिको से बड़ी मात्रा में फेंटेनिल ड्रग और कोकेन और अफीम जैसी ड्रग्स जो हैं वो यहां से यहां तक ट्रांसफर की जाती रही हैं। ऐसे में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको के साथ में दीवार बनाने तक का प्रस्ताव रखा हुआ है। बहुत सी जगह पर दीवार बन भी चुकी है कि लोग यहां से ना आ पाए। ऐसे में आज इस देश मैक्सिको की चर्चा है, जिसे मैप में आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रमुख राज्य और शहरों की तस्वीरें मैप से हैं। इसी राज्य के अंदर ड्रग्स का तगड़ा कारोबार चलता है। यहां पर 40 से 50 साल से ड्रग कार्टेल्स सक्रिय हैं और देश की आबादी जहां 13 करोड़ है वहां 150 से ज्यादा ड्रग कार्टेल सक्रिय हैं। और यह ड्रग कार्टेल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की केवल ड्रग्स अमेरिका को बेच देते हैं। 2.5 लाख करोड़ अगर 80 रुपए का डॉलर पकड़ा जाए तो 130 बिलियन डॉलर के आसपास का माल ये अमेरिका को बेच देते हैं। 30 की जगह 25 पकड़ लीजिए तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में इनके जो गिरोह हैं उनमें 75,000 से अधिक गुर्गे प्राइवेट आर्मी के रूप में इनके यहां काम करते हैं। पूरे देश के मैप को अगर बांटा जाए तो इस प्रकार से कलर कोड में बताया जाता है प्रमुख प्रमुख कार्टेल्स कहां कहां पर सक्रिय हैं। काफी सारे गुर्गे हैं, लेकिन उनमें से जो मेन है उनमें से एक का नाम है सीजेएनजी। ये कार्टेल दी जेलिस्को नुआ जनरेशन, इसका नाम है सीजेएनजी। सीजेएनजी का ही मुखिया था अलमांचो, वो मारा गया है। इनके यहां पर ये सीजेएनजे से जस्ट बड़ी यानी इससे थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है सिनालोआ। इसकी खासियत के बारे में कहा जाता है कि सिनालोआ के पास, मैक्सिको के पास कुल जितने हवाई जहाज हैं सरकारी, उससे 5 गुना ज्यादा हवाई जहाज इसके अपने हैं। 5 गुना ज्यादा सरकारी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से ज्यादा एक ड्रग कार्टेल के पास है। इससे आप इनकी थोड़ी वैल्यू का अंदाजा लगाइए। 600 से अधिक विमान तो केवल सिनालोआ कार्टेल के पास है। इनके पास AK-47 M80 जैसी राइफलों का जखीरा है। रॉकेट लॉन्चर्स भी इनके पास भर भर के हैं। 20,000 से ज्यादा राइफल लगभग बरामद की जाती हैं हर साल, जिन्हें पुलिस बर्बाद करती है। फिर से ये लोग ले आते हैं। कहां से ले आते हैं? अमेरिका से। अमेरिका पड़ोस में है, पड़ोस में ही ये लोग ड्रग्स बेचते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है इनके लिए ड्रग्स बेचना। आसान काम करने के लिए सहायता करता है इनकी चाइना। यही कारण है कि ट्रंप जब शुरुआत में आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं चाइना पर सख्त कार्रवाई करूंगा। आपको मैंने बताया था चाइना एक फेंटेनिल नाम की ड्रग है जो कि अमेरिका को बेचता है। डायरेक्ट नहीं बेचता, कनाडा और मैक्सिको के माध्यम से बेचता है। फेंटेनिल ड्रग को बहुत ही खतरनाक प्रकार की ड्रग माना जाता है, जो कि मार्केट में चलने वाली जो असाधारण ड्रग्स हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा घातक है। उस घातक ड्रग को बेचने के लिए तरीका कनाडा और मैक्सिको से अपनाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ड्रग तस्कर जो हैं वो अमेरिका में माल बेचते हैं। वहां पर प्रेजेंट कोई चाइनीज व्यक्ति उस पैसे को पहले चाइना के युआन में कन्वर्ट करता है। युआन का वो कन्वर्जन बदलता है एक सामान में। वो सामान मैक्सिको पहुंचता है। मैक्सिको में सामान बेच करके वापस से मैक्सिकन जो पैसो है वो वसूला जाता है। पूरा पूरा एक नेक्सस चलता है चाइना की मदद से। और ये लोग जो पैसा कमाते हैं उसी पैसे से ये यहां के राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। यानी कि एक समानांतर सरकार यहां पर चलती है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए ये लोग चुनावों में चंदा देते हैं जो ड्रग कार्टेल चलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ड्रग कार्टेल का विरोध किया तो उस व्यक्ति को मार कर ये सड़कों पर ही टांक देते हैं। ऐसी सुर्खियां मैं बता नहीं रहा हूं, हेडलाइंस हैं जो कुछ बीते सालों की हैं। 2023, 2024, 2011, 19, जब जब ड्रग कार्टेल्स के साथ सरकार की तरफ से या फिर दूसरे ड्रग कार्टेल ने किसी और ड्रग कार्टेल का क्षेत्र हड़पने का प्रयास किया तो उसके साथ ये लोग कुछ इस तरह का अंजाम करते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने यहां पर मिल रहे जो फेंटेनिल नाम का जो सिंथेटिक ड्रग है उस ड्रग को ये हेरोइन, मारिजुएना और अफीम से भी बहुत कम दामों में एक्सपोर्ट मार देते हैं। मैं थोड़ा सा फेंटेनिल के बारे में आपको बता दूं। फेंटेनिल हेरोइन से 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से अमेरिका में प्रतिदिन 150 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। 2 मिलीग्राम जो फेंटेनिल है वो भी बहुत घातक हो सकता है। एक कंपैरिजन देखिए, फेंटेनिल 1 मिलीग्राम है वो 50 मिलीग्राम हेरोइन के बराबर ताकत रखता है। 1 मिलीग्राम का फेंटेनिल 67 मिलीग्राम
ऑक्सीकोडोन के बराबर ताकत रखता है। 1 मिलीग्राम फेंटेनिल 100 मिलीग्राम मॉर्फिन के बराबर ताकत रखता है। इससे अंदाजा लगाइए कि फेंटेनिल की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, जिसको चाइना बनाता है और ये लोग अमेरिका में बेचते हैं। ये जो ड्रग है ये मेमोरी इश्यूज, ड्राउनीनेस, अनकॉन्शियसनेस पैदा करता है, जिसकी वजह से सालाना अमेरिका में 150 से 200 लोगों की मौत होती है। कहा जाता है, सालाना नहीं, प्रतिदिन प्रतिदिन 200 150 से 200 लोगों की मौत होती है। इस ड्रग की वजह से अमेरिका को इनडायरेक्टली $1.5 ट्रिलियन हर साल नुकसान होता है। इतने लोग मरते हैं तो उनकी वजह से इकोनॉमी को भी तो नुकसान होता है। तो $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हर साल नुकसान होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी डेडली ये ड्रग है जिसका नुकसान आपको सुनने को मिल रहा है।